हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 से लेकर 2.6 और साथ में इंट्रोडक्शन, ये सब हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा अभी तक जाकर प्लीज उसको जरूर देखिएगा। सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिए, टोटल एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन हैं। हम इस वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन करेंगे, यानी एक से लेकर 5 तक क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आपकी न्यू बुक गणित मंझारी का चैप्टर नंबर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या राइट अ पॉलिनोमियल of degree 3 in the variable x in which the coefficient of the x square term is -7। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है, एक्स वेरिएबल के साथ, और साथ में एक्स स्क्वायर हो और उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। इसके आंसर इन्फिनिटी आंसर हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या क्या यहाँ पर इक्वेशन बना सकते हैं, क्या क्या हम यहाँ पर पोलिनोमियल बना सकते हैं। सॉरी, देखो पहले आपको लिखना है एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो -7 होना चाहिए। तो हम क्या यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस माइनस लिखना है, माइनस है, -7 एक्स स्क्वायर। देखिए, ये हम यहाँ पर आपने दोनों शर्तें पूरी कर दी हैं क्वेश्चन की। इसके आप आगे आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, +6x - 5। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है। एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 4x की पावर 3। ठीक है, अब भी देखो x की पावर 3 है। ठीक है, -7x² +6। ये एग्जाम्पल भी इसका हो सकता है। इस जैसे कम से कम इन्फिनिटी एग्जाम्पल आप इस पॉलिनोमियल के दे सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा कुछ और लिख दे तो वो भी ठीक होगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल जो वो क्यूबिक होना चाहिए, मतलब पावर 3 होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए पॉलिनोमियल की। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी शर्त भी आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -7 होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और साथ में हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है कि अगर हम वो वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉलिनोमियल का, हमें ये बताना है। तो देखो, पहला पॉलिनोमियल हमारा है 5x² - 3x + 7 और दूसरा पॉलिनोमियल है 4t³ - t² + 6। पहले पॉलिनोमियल पर ध्यान देंगे। ये रहा 5x² - 3x + 7। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है कब? जब x इक्वल हो 1 के, मतलब जहां भी x है वहां पे आपको 1 पुट करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको। आपको लिखना किस तरीके से, ये आप ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना है p ऑफ x इक्वल, यहां पर आपको पॉलिनोमियल लिखना है अपना 5x² - 3x + 7। अब हमें x की जगह पर क्या लिखना है? हमें x की जगह पर 1 पुट करना है। तो p ऑफ x की जगह पर 1 1, ये आपको याद रखना है। 5 इंटू में 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर 1 रखना है, -3 x की जगह पर 1 + 7। ठीक है, p ऑफ 1 इक्वल 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 × 1 = 3 + 7। p ऑफ 1 इक्वल 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5 -3 + 7। p ऑफ 1 इक्वल
5 एंड 7 प्लस के हैं तो इन्हें प्लस कर देंगे। 5 एंड 7 जब आप प्लस करेंगे तो 12 आएगा माइनस 3 पी ऑफ 1 इक्वल 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आएगा। यानी जब हम 1 रखते हैं वैल्यू तो हमारा आंसर 9 होगा पोलिनोमियल का। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 5t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी जब हम t की जगह पर a रखेंगे? तो आपको t को हटा के a रख देना है, सिंपल, और आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे हमने ऑप्शन नंबर 1 किया है वैसे ही ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 पे आपको ऐसे लिखना है p ऑफ t इक्वल, फिर आपको लिखना है p ऑफ t इक्वल 4t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब क्या करना है? t की जगह पर आपको a पुट कर देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। t की जगह पर आप a रख देंगे इक्वल 4, t की जगह पर a³ माइनस t की जगह पर a स्क्वायर प्लस 6। p ऑफ a इक्वल 4 a की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। बस, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपका आंसर जो यहीं तक ही हो जाएगा, 4a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों ऑप्शन हो चुके हैं कंप्लीट। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 दोनों हो चुके हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। कह रहा है आपके पास कोई नंबर है, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से और उसमें ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे 2/3, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -7/12। तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। चलो, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। लेट दी नंबर बी एक्स। लेकिन नंबर को हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरी इक्वेशन जो है उसको हम बनाएंगे। इसमें मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2, हम क्या करेंगे? पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई का निशान लगाना जरूरी नहीं है। फिर करेंगे एड, प्लस करेंगे 2/3। ठीक है, ऐड करने के बाद 2/3 ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 7/12 मिलेगा, यानी इक्वल -7/12। क्लियर है? इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम लेंगे एलसीएम इस तरफ का, और एलसीएम लेने के लिए जब आपके पास दो टर्म है तो आप एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? पहले इस टर्म की इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5×3 = 15 एक्स अपॉन में इस टर्म की इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2×2 = 4 प्लस। ठीक है, अब नीचे जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2×3 = 6 इक्वल -7/12। ठीक है, जब इक्वल का साइन होता है फ्रैक्शन में और नीचे यानी डिनोमिनेटर में नंबर सेम हो तो आप उनको कट कर सकते हैं या वो सेम टेबल में आते हों। ठीक है, तो देखो 6 एंड 12 सेम टेबल में आते हैं 6 के, तो 6×1 = 6 एंड 6×2 = 12। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। 15x + 4 इक्वल -7/2। क्लियर है? अब आपको करना क्या है? +4 को उधर ले आना है, वहां जाके ये बन जाएगा -4। तो 15x - 7/2 +4 यहाँ पर बन जाएगा -4। ठीक है, इसकी नीचे भी आपको 1 रखना है डिनोमिनेटर में, फिर उसके बाद आपको इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लेना है। 15x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। 7×1 = -7, 2×4 = -8 अपॉन में 2×1 = 2। क्लियर है? आगे करेंगे इसको। अब आपको क्या करना है? हम लिखेंगे 15x इक्वल माइनस माइनस प्लस 8 एंड 7
रहेंगे आपके माइनस के 15/2। क्लियर है? अब 2 यहाँ पर इनटू में है, सॉरी 2 यहाँ पर अपॉन में है, इधर आप इसको भेजेंगे हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 15x इंटू में 2 इक्वल माइनस 15। 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30, 30x माइनस 15, x इक्वल माइनस 15। 30 इंटू में है। अब जब आप उसको उस तरफ लेकर के जाएंगे, राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे, तो 30 आपका डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको कट करना है क्योंकि 15 एंड 30 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, मल्टीपल हैं। तो 15 1 जा 15 माइनस 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू आपकी निकल गए -1/2। ठीक है, यानी वो नंबर जो हमें फाइंड करना था वो नंबर क्या है, -1/2 है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल, पहले आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद आपको उस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, जैसे आप करते हुए आए 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में आपने किया होंगे ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको ध्यान से देखना है, एक-एक स्टेप आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 4 का, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। किस चीज़ आपको इसकी ध्यान से देखना पड़ेगी इसको समझने के लिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मतलब कोई एक नंबर है, ठीक है, वही पॉजिटिव नंबर है, और दूसरा जो नंबर है वो उसका 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों ही नंबर में 21 ऐड कर दें, ठीक है, तो देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, तो जो पहला वाला नया नंबर है वो दूसरे वाले नए नंबर का 2 गुना हो जाता है। व्हाट आर द नंबर्स? देखो, पढ़ने से इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, इसकी इक्वेशन में आते हैं जब अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चन। इक्वेशन में आते हैं पहले, कह रहा लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहले नंबर को आपको एक्स मान लेना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, लेट द सेकेंड नंबर बी। देखो पहला नंबर एक्स मान लिया, दूसरा नंबर उससे 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज्यादा का मतलब क्या है? 5 गुना ज्यादा का मतलब है एक्स से, एक्स की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपका 5x आ जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या है, 5x है। सिंपल है। तो ये आपने दो नंबर निकाल लिए, यहां तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब उसके बाद हम करेंगे इसकी अगली लाइन, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अगर हम मैं दोनों ही नंबर में 21 ऐड कर देता हूँ, दोनों ही नंबर में, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 21। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5x प्लस 21। हमने क्या किया, दोनों ही नंबर में 21 को ऐड कर दिया, जमा कर दिया। सिंपल है, और आगे बढ़ लेते हैं। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, तो दो पहला नया नंबर है वो दूसरा नया नंबर का दुगुना हो जाता है। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, बड़ा नंबर ये होगा इसमें से, जाहिर सी बात है क्योंकि 5 में ज्यादा है तो बड़ा नंबर ये वाला होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 2 गुना हो चुका है 21 ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर की, क्योंकि ये नंबर 2 गुना हो चुका है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई इस नंबर की हमने क्यों की, जैसे मान लो आपके पास 5 रुपीज है, आपके भाई के पास 10 रुपीज है। अब अगर मुझे इनको इक्वल करना है, क्योंकि अभी तो इक्वल है नहीं, अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो मुझे 2 की मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगी? क्या भाई के 10 10 रुपए से करना पड़ेगी? भाई के 10 रुपीज से करनी होगी, जिसके पास ऑलरेडी डबल है, 2 गुना है। अगर मैं इसकी दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके बाद 4 गुना हो जाएगा। तो हमें भाई के नंबर्स की 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, उसके पास तो ऑलरेडी ट्वाइस है। हमें किससे करनी है, हमें इस वाले की मल्टीप्लाई 2 से करनी होगी, इस वाले की बराबरी करने के लिए। तो जिसके पास है उससे नहीं करनी, लेकिन इसके पास नहीं है उससे करनी है। तो डबल नंबर ये है तो दोबारा इससे मल्टीप्लाई नहीं करनी, इससे करनी है, हमें लेफ्ट हैंड वाले से करनी है बराबर करने के लिए। ये आपको याद रखना है, सिंपल है। चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी सबकी मल्टीप्लाई होगी 2 से। आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 की मल्टीप्लाई होगी। 21 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 इक्वल
5x प्लस 21। एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं, बिना एक्स वालों को एक तरफ ले लेते हैं। एक्स वालों को हम इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं एक्स वालों को 5x, ये प्लस का 2x है, यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, बिना एक्स वालों को हम इस तरफ ले लेते हैं, 42 प्लस का 21, यहाँ पर माइनस का 21 हो जाएगा। अब आपको एक चीज देखनी है, 42 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा, इक्वल 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3x आएगा। अब आपको पता ही है कि जब कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो वो बॉर्डर पार करके, इक्वल का नंबर पार करके जब उस तरफ जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, मतलब अपॉन में चला जाता है x। तो अब 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है, कितनी बार पढ़ने पर आता है, 7 बार पढ़ने पर आता है। तो आपको 21 को 3 से डिवाइड कर देना है, 3 7 जा 21। आपके जो नंबर है वो है 7, यानी आपकी जो वैल्यू आई है वही है 7। ठीक है, अब देखो हमें दोनों नंबर फाइंड करने थे। पहला नंबर आपने फाइंड कर लिया है जो कि 7 है, सेकंड नंबर भी आपको फाइंड करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। सेकंड नंबर को हमने क्या माना, 5x माना था, तो आपको क्या करना है, 5 इंटू में 7 कर देना है, 5 7 जा 35, यानी आपका सेकंड नंबर जो है वो है 35। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है बहुत आसानी से। अब अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपको इन वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप के अंदर, ट्यूशन ग्रुप के अंदर, और भी लोगों को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक के क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, find the amount you have after 6 months and 2 years. Express this as a linear pattern. कह रहा है आपके पास 800 रुपए हैं और आप हर महीने ₹250 सेव करते हैं। ठीक है, तो आपको अमाउंट निकालना है 6 महीने बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा और 2 साल के बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा, आपको ये भी फाइंड करना है और साथ में इसका एक लीनियर पैटर्न भी देना है, लीनियर एक्सप्रेशन भी देना है। ये हम पीछे क्वेश्चन करके आ चुके हैं। लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन वाला हमने क्वेश्चन 2.2 में कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। इफ यू हैव 800 रुपीज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले हम लिखेंगे अपना इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट कितना है हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल अमाउंट। ठीक है, कितना है, 800 रुपए, 800 रुपीज। सेकेंड हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन 1 मंथ या एवरी मंथ, और यहाँ पर सेव भी लिख सकते हैं, ₹250, यानी 250 रुपये आप एवरी मंथ यहाँ पर जमा कर रहे हैं। क्लियर है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 6 महीने के बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा आपको ये निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट मंथ का निकालेंगे, अमाउंट वी हैव इन फर्स्ट मंथ। कितना अमाउंट होगा फर्स्ट मंथ में, 800 और प्लस कर देंगे उसमें हम 250। 800 एंड 250 कितना हो जाएगा, 1050, सॉरी 1050। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी सेकंड लाइन, अमाउंट वी हैव इन सेकंड मंथ, यानी 2 महीने बाद हमारे पास कितना अमाउंट होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ₹800 प्लस हर महीने हम कितने बचा रहे थे, ₹250 इनटू में मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है, दूसरा महीना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ₹800 प्लस 250 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा ₹500। क्लियर है। 800 एंड 500 को प्लस करेंगे, तो जब आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 30 रुपीज। क्लियर है, ये हो गया हमारा सेकेंड मंथ का। अब ऐसे ही आपको निकालना है थर्ड मंथ का।
अमाउंट वी हैव इन थर्ड मंथ। ठीक है, थर्ड मंथ में हमारे पास कितना अमाउंट होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे पहले महीने में कितना था हमारे पास 800 रुपीज, और एवरी मंथ हम कितना सेव कर रहे हैं 250, इनटू में कौन सा मंथ चल रहा है थर्ड मंथ, ₹800 प्लस 250 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 250 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 750। ठीक है, अब ऐड करेंगे 800 में 8 एंड 7 को प्लस करेंगे 1550, तो क्या आपका थर्ड मंथ का। अब हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं ताकि हमें लीनियर पैटर्न मिल जाए, लीनियर पैटर्न को पकड़ने के लिए हम इस तरीके से सवाल को कर रहे हैं। अब देखो लीनियर पैटर्न हमें क्या मिला है, उसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। आप देखेंगे देखो लीनियर पैटर्न मंथ में हमें रुपीज मिलते हैं फिक्स है 800, जो हम एवरी महीने मंथ सेव कर रहे हैं वो भी सेम है 250, वो भी फिक्स है 250। लेकिन आप देखेंगे मंथ्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, मंथ्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, पहले 1 था फिर 2 फिर 3, ऐसे करते करते 4 5 6 आएगा। तो हमारा जो लीनियर पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम लीनियर पैटर्न का आंसर देंगे, उसके बाद हम 6 एंड 12 मंथ 12 ईयर्स का आंसर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, लीनियर पैटर्न बनेगा आपका रू 800 तो फिक्स है आपके, प्लस 250 भी फिक्स है। अब इनटू में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं मंथ से, महीनों से, 2 3 इस तरीके से महीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो महीनों को आपको मान लेना है टी या एम, जो भी आप माने आप मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, एम मान सकते हैं। मैं फिलहाल अभी टी मान करके चल रहा हूँ, मंथ की जगह मैंने टी मान लिया है, मंथ की जगह मैंने टी रख दिया है वेरिएबल। ठीक है, इक्वल ₹800 प्लस 250 टी। ठीक है, इसको हम सही लिख देते हैं 250 टी प्लस 800। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, ऊपर वाला भी सही है नीचे वाला भी सही है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 6 महीने में कितना कितना अमाउंट हमारे पास होगा। जहां पर आपको एक और लाइन लिखनी है, फर्स्ट का आंसर आपको इस तरीके से करना है, अमाउंट वी हैव आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने बाद कितना अमाउंट होगा हमारे पास। देखो जो हमने लीनियर पैटर्न बनाया है उसके यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लीनियर पैटर्न क्या था हमारा 800 प्लस 250 टी, ये हमारा लीनियर पैटर्न था। क्लियर है, 800 प्लस 250 टी, और टी की जगह हमें क्या रखना है, टी की जगह हमें रखना है नंबर ऑफ मंथ्स। तो कौन सा महीना है, कितने महीने बाद पूछा, 6 महीने बाद, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनटू में 6 रखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। 800 प्लस 250 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 1500 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है 800 और 1500 को प्लस कर देना है। आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर 2300 आएगा। क्लियर है, यानी 6 महीने बाद हमारे पास इतना अमाउंट होगा। ठीक है, अच्छा सेम अब करते हैं 2 ईयर्स के लिए, सॉरी 2 ईयर्स के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट वी हैव आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हमारे पास मंथ्स थे, ये जो हमारा वेरिएबल है वो मंथ्स के लिए है, ईयर्स के लिए नहीं है। तो आपको एक काम करना है, ईयर्स को आप पहले मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे पहले ईयर को। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको करके दिखा देता हूँ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 24 मंथ्स होंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ पर 2 ईयर्स का इस्तेमाल ना करके 24 मंथ्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेम वही लीनियर पैटर्न यूज करेंगे दोबारा से, 800 प्लस 250 इंटू में टी इक्वल 800 प्लस 250 इंटू में टी, और टी की जगह आपको क्या रखना है नंबर ऑफ मंथ्स।
नंबर ऑफ ईयर्स नहीं रखने, नंबर ऑफ मंथ्स रखना है। और नंबर ऑफ मंथ्स क्या है? 24 मंथ। यहाँ पे आपको 24 रखना है। क्लियर है? जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 800 प्लस 250 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 600 इक्वल, दोनों को प्लस करेंगे, 6,800 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6800। यानी 2 ईयर्स बाद, 24 मंथ्स बाद आपके पास 6,800 रुपीज होंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं, हमने अपलोड की हैं। इंट्रोडक्शन की वीडियो 2.1 से लेकर 2.6 तक की वीडियो, सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये और बाकी इन क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।